तो लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। ठीक है। कौन रह गया? अभी अंकुर जी भी आ गए। ठीक है। चलो, सो एवरीवन इज देयर। हमने ना आगे के दो क्लासेस में, तीन क्लासेस में सॉरी, तो जो समझा था उसके बारे में, एक तो हमने राशि समझी थी। ठीक है। पहले तो इंट्रोडक्टरी क्लास था कि भाई क्या कितने ज्योतिष होते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने राशि समझी। उसके बाद हमने सारे हाउसेस समझे। आज हम ना प्लेनेट को समझेंगे। ठीक है, कि प्लेनेट कैसे वर्क करते हैं। ठीक है। तो उसके ऊपर आज बात करेंगे। प्लेनेट। देखो, बृहद पराशर होरा शास्त्र, ये एक बुक है। ठीक है। ऐसे दो भागों में आपको मिल जाएगी। अगर आप पराशरी पढ़ रहे हो ना, तो ये बहुत अच्छी बुक है। इससे ना आपका बेसिक्स बहुत क्लियर होगा। देखो आजकल ना लाल किताब है, केपी एस्ट्रोलॉजी, बीएनएन, सारी प्रिडिक्टिव टेक्नोलॉजीज के लिए बहुत अच्छी है। बट जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आपको उसमें फिर वो कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले बेस क्लियर करना जरूरी है, इसीलिए हमने ना पराशरी से स्टार्ट किया है। ठीक है। देखो प्लेनेट को ना, देखो हर एक प्लेनेट का सिग्निफिकेशन होता है। ठीक है। सिग्निफिकेशन, जैसे मुझे कोई रोल मिला है लाइफ में, उसी हिसाब से आपको कोई रोल मिला है, उसी हिसाब से आपके फ्रेंड्स को कोई रोल मिला है। परिवार के हर एक सदस्य का रोल डिफरेंट होता है। तो सिग्निफिकेशन बेसिकली है क्या? रोल है। ठीक है। जो आसमान में प्लेनेट है, किसका क्या रोल है, वो सिग्निफिकेशन। तो एक तो ये आधार पे प्लेनेट को हम समझते हैं। दूसरा हम कैटेगराइजेशन। कैटेगराइजेशन और कुछ नहीं, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो वर्ण। एक बार कंफर्म कर देना, सबको दिखाई दे रहा है ना जो मैं लिख रहा हूँ वो? यस सर। यस सर। ठीक है। लिख रहा यस है सर। सर। पहला सिग्निफिकेशन, क्या रोल है प्लेनेट का। फिर कैटेगराइजेशन, यानी कौन से वर्ण का प्लेनेट है। ठीक है। फिर उसके एलिमेंट, जैसे राशि के एलिमेंट होते हैं ना, हमने एलिमेंट समझे थे, उसी हिसाब से प्लेनेट के एलिमेंट्स होते हैं। और फिर होता है गुण। ठीक है, उसके गुण क्या है। ठीक है। तो ये हम अभी समझेंगे सिग्निफिकेशंस का, मैं लास्ट में बताता हूँ। कैटेगराइजेशन, वर्ण। वर्ण यानी क्या है? हमारे जो पहले व्यवस्था थी कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। ठीक है। तो वर्ण के आधार पे क्षत्रिय प्लेनेट कौन से है? क्षत्रिय। ठीक है। क्षत्रिय की बात करें तो दो प्लेनेट क्षत्रिय है, सन एंड मार्स। ठीक है। सूर्य मंगल, क्योंकि उनका नेचर वैसा है। ठीक है, वो लड़ाकू है। सूर्य किंग है, मार्स है वो सेनापति, कमांडर इन चीफ। फिर आता है ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन कौन से है? एक देव गुरु है, एक दैत्य गुरु है। तो पहला ब्राह्मण है जुपिटर। दूसरा ब्राह्मण है विनस। भले वो दैत्यों के गुरु है, बट वो ब्राह्मण कैटेगरी में आता है। फिर आता है वैश्य। वैश्य में कौन है? मर्क्यूरी, बिजनेसमैन, और मून। इनकी जो प्रकृति है ना, बिजनेसमैन वाली। ठीक है। और फिर है शूद्र। शूद्र कौन है? सैटर्न। जो सर्विस ओरिएंटेड लोग होते हैं। ठीक है, सैटर्न उनको रिप्रेजेंट करता है। अभी राहु केतु क्या है? राहु केतु सैटर्न के एजेंट ही है। ठीक है। बट मोटा मोटी जो सेवन सेलेस्टियल बॉडीज है, ठीक है, प्लैनेट्स में, उनको अगर डिवाइड किया जाए वर्ण के हिसाब से कि भाई किसका क्या रोल है, ठीक है, तो सन एंड मार्स आएंगे क्षत्रिय, जुपिटर एंड विनस आएगा ब्राह्मण में, मर्क्यूरी एंड मून आएगा बिजनेस क्लास में, सैटर्न आएगा शूद्र में। ठीक है। ये क्यों जरूरी है मैं बाद में आपको बताता हूँ। वर्ण का हो गया। एलिमेंट्स की बात करें हम। ठीक है। एलिमेंट यानी तत्व, किसका क्या तत्व है। समझ ही गए होंगे आप, सन एंड मार्स कैसे प्लेनेट है? फायरी। ठीक है। सूर्य मंगल फायर एलिमेंट में आएंगे। मून एंड वीनस वाटर। मून तो सबको पता है जल है। ठीक है।
तो कई सारी रेमेडीज में जल बहाना, जल का डोनेशन, वो सारा तो मून तो पता है। वीनस क्यों आता है पता है? क्योंकि जितने जूसिस होते हैं ना, जूसिस, ठीक है, रस रस, वो वीनस है। वाटर में ही आ गया। ठीक है। अभी जो मर्क्यूरी है ना, वो अर्थ एलिमेंट है आपका, मर्क्यूरी, अर्थ। ठीक है। जुपिटर जो है वो स्पेस एलिमेंट है, और सैटर्न जो है वो एयर एलिमेंट है। ठीक है। तो एलिमेंट के हिसाब से हम डिवाइड करें प्लैनेट्स को, तो इस हिसाब से उनका बाइफर्केशन होगा। अभी गुण के हिसाब से करते हैं। गुण बेसिकली है क्या? गुण यानी प्रकृति, हमारी जो ये प्रकृति है ना, हम सबने सुना है सतोगुणी, रजोगुणी, तमस। ठीक है, तमोगुण, ये तीन प्रकार की प्रकृति होती है। जैसे इंसानों में प्रकृति होती है, नेचर होता है, उसी हिसाब से इसमें भी प्लैनेट्स का भी अपना एक गुण के हिसाब से बाइफर्केशन होता है। ठीक है। सतोगुणी प्लैनेट में कौन से आते हैं? जुपिटर, सन एंड मून। ठीक है। जुपिटर, सन एंड मून वो सतोगुणी प्लैनेट में आते हैं। सत्वगुणी। रजस, रजोगुणी प्लैनेट कौन है? वीनस, मर्क्यूरी। ठीक है। शुक्र और बुध वो रजोगुणी प्लैनेट में आते हैं। तमोगुणी, तमोगुणी प्लैनेट में कौन आते हैं? सैटर्न, राहु, केतु, मंगल। ठीक है। तो ये गुण के हिसाब से हो गया इनका। अभी मैंने ये आपको क्यों समझा है? ठीक है। एक तो मैंने ना पीडीएफ भेजा है, उसमें है, अगर नहीं है तो मुझे बता देना, मैं वापस से वो नोट भेज दूंगा। बट ये समझना इसलिए जरूरी है, जैसे हम किसी के साथ नया रिलेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो हम समझते हैं ना कि भाई सामने वाले का कैसा नेचर है। ठीक है। और नेचर के हिसाब से हम उसके साथ डील करते हैं। अभी हमने भावों के बारे में समझा था फर्स्ट हाउस। मुझे एक चीज बताओ, मैंने ये सारी चीजें आपको अभी बताई, ठीक है, कि ये जो चार बाइफर्केशन हमने प्लेनेट के किए, सिग्निफिकेशंस क्या मैंने अभी नहीं बताया, वो मैं बताऊंगा आपको। उसके नीचे का जो है वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, एलिमेंट्स, गुण, और उनका क्या था तीसरा, कैटेगराइजेशन, वर्ण के हिसाब से। ठीक है। अगर फर्स्ट हाउस आप लेते हो, ठीक है, फर्स्ट हाउस क्या है? अपना व्यक्तित्व है। अबे मुझे आप एक चीज बताओ, क्या आप किसी को कभी मिले नहीं हो, उसकी पत्री आपके पास आई, उसके फर्स्ट हाउस में जुपिटर, सन या मून है, आप तुरंत समझ जाओगे कि भाई इसका नेचर कैसा है। अगर हमें ये प्लेनेट के सिग्निफिकेशंस याद होंगे, तो ये प्लेनेट के बाइफर्केशन हमें याद होंगे, तो हम वो कुंडली जज इजीली कर पाते हैं। हमें प्लेनेट का बाइफर्केशन समझना इसलिए जरूरी है कि आप किसी की भी पत्रिका देख के इंसान के नेचर के बारे में जज कर सकते हो। अगर उसके फर्स्ट हाउस में सेटन, राहु, केतु, मंगल है, हमें तुरंत वो आइडिया आ जाएगा कि भाई ये किस प्रवृत्ति का इंसान है। ठीक है, क्योंकि उसके फर्स्ट हाउस में जो प्लेनेट बैठता है ना, 60% रोल उस प्लेनेट का उसके बिहेवियर के ऊपर होता है। ठीक है। जैसे किसी का जुपिटर है, तो वो बट नेचुरल मीन्स जन्म से ही वो साधु इंसान हो। ठीक है। वो उसमें सतोगुण इतना ज्यादा होगा, वो बुरा करने से डरेगा, तो इसीलिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स जरूरी है। ठीक है, समझाने के लिए। अभी हमने ये तो समझ लिया, अभी हम सिग्निफिकेशंस के ऊपर आते हैं। देखो, मोटा सूरज, मोटी। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? अगर सर किसी के फर्स्ट हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है तो फिर उसको डिपिक्ट करना उसका कैसे होगा? साइन देखो ना, साइन तो होगा ना, एक नंबर, अच्छा। 1 से 12 लेकर ओके। कौन सा साइन है। ठीक है, ओके और उस फाइन। साइन, तुम समझो, आज मेरे फर्स्ट हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है, 7 नंबर की राशि है। ठीक है। तो उसका मालिक कौन हो गया? वीनस, शुक्र। शुक्र किसके साथ बैठा है? इनमें से कोई प्लेनेट के साथ बैठा होगा ना, संग वैसा रंग। जी। अगर प्लेनेट बैठा है तो प्लेनेट को जज करो, अगर साइन है तो वो साइन, फर्स्ट हाउस लॉर्ड किसके साथ बैठा है। ठीक है। दूसरा ये भी ओके। मैटर करता है कि कौन सा प्लेनेट उसको एस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है। तो लग्न ना, लग्न भाव, आपका कुंडली का जो फर्स्ट हाउस है ना, वो आपके बिहेवियर, आपके नेचर को लेके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है स्टडी करना। ठीक है। देखो, एक जनरल रूल ये है कि लग्न में कोई शुभ प्लेनेट बैठा हो ना, नैसर्गिक शुभ ग्रह, तो वो इंसान अच्छा होता है। और
लग्न पे जितने शुभ ग्रहों की दृष्टि होती है ना, वो भी इंसान के लिए बहुत अच्छा है। इट डजेंट मीन दैट कि अगर कोई बुरा प्लेनेट यानी कोई नेचुरल मेलेफिक प्लेनेट बैठा हो तो इंसान बुरा होगा। उसमें भी काफी सारी चीजें चेक करनी पड़ती है, बट ये तो इजीली प्रिडिक्टेबल है कि अगर फर्स्ट हाउस में जुपिटर बैठा है, सेवेंथ हाउस में सन बैठा है, सन जुपिटर को देख रहा है, तो ये व्यक्ति, इसका व्यक्तित्व तो निराला होगा, मीन्स अच्छा इंसान होगा बाई नेचर। ठीक है। अभी सिग्निफिकेशन के ऊपर आ जाता है, क्योंकि सिग्निफिकेशन बहुत ज्यादा है। एक प्लेनेट के अगर देखने जाए ना, तो बहुत सारे सिग्निफिकेशन होते हैं। ठीक है। एक उसमें छोटा सा क्वेश्चन और था कृपाल सर, इसी के ऊपर जो आपने बताया प्लैनेट्स वाला, अगर बोलिए। पूछ सकता हूँ, छोटा सा ही है इसमें। यही है सर, मान लीजिए जैसे हमने प्लेनेट सीखा है, अगर कोई प्लेनेट हाँ, किसी शत्रु राशि में, शत्रु मतलब कि जो प्लेनेट उसके अपोजिट का मालिक है राशि का, तो इन दैट केस तो प्लेनेट की एनर्जी तो वो इफेक्ट हो जाएगी। मान लीजिए हाँ, कोई वो सन हम है। क्वेश्चन आंसर सेशन में बात करेंगे अच्छा, ना, उस अभी टाइम तो पे क्लास ठीक है, स्टार्ट हुई। ठीक, ठीक है सर, सर। ठीक है। तो ऑल राइट हम क्या करेंगे, देखो पहले तो स्टडी करेंगे हाफ एन आवर सर। के, भाई क्या है आज का टॉपिक। उसके बाद आप लोगों की मर्जी, आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहे, फिर 15-20 मिनट हम वो सेशन ठीक है, करेंगे, तो नोट डाउन वही कर मजा लेंगे, है। ठीक है। राइट नहीं तो क्या होगा ना, मेरा फिर वो रिदम टूट जाएगा समझा। सर, 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 राइट। ठीक है। अब हम आते हैं प्लेनेट के सिग्निफिकेशन के ऊपर। सिग्निफिकेशन बेसिकली कुछ नहीं है, इट्स अ रोल ऑफ द प्लेनेट। ठीक है। प्लेनेट क्या करने आए हैं आपकी कुंडली में। तो नेचुरल कारक होते हैं कुछ चीजों के। ठीक है। जैसे मैं अभी मोटा मोटी जो इम्पोर्टेंट है वही ले रहा हूँ, बाकी मैंने पीडीएफ भेजा है, और आगे की क्लासेस में हम जैसे जैसे आएंगे समझते जाएंगे। ठीक है। पहला प्लेनेट हम सन लेते हैं। ठीक है। तो सन क्या है, आत्मकारक। ठीक है। योर सेल्फ, आपकी सेल्फ। सन सोल बताता है। ठीक है। सोल जर्नी, योर सोल जर्नी। सूर्य देखो कुंडली में जहां बैठा होगा ना आपकी कुंडली में, आपके बर्थ का उद्देश्य वो है, इन शॉर्ट। ठीक है। अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है, आपको अपने ऊपर काम करना है। अगर सेकंड हाउस में बैठा है, आपको आपके परिवार के लिए काम करना है। अगर थर्ड हाउस में बैठा है, आपको आपके भाई बहन के लिए काम करना है। फोर्थ हाउस में बैठा है, आपको माता के लिए काम करना है। तो सन है ना, वो आपके जीवन का उद्देश्य बताता है कि आप इस धरती पे क्यों आए हो और क्या रोल आपको परफॉर्म करना है। इसीलिए सन को ना सोल का कारक यानी आत्म कारक बोला गया है। ठीक है। सन से दूसरा गवर्नमेंट, फादर, ऑथोरिटी। ठीक है। आपके बोन्स, शरीर के अंदर जितनी भी हड्डियां हैं, ठीक है, सारी सन से रूल होती है। दूसरा प्लेनेट लेते हैं मार्स। मार्स क्या रिप्रेजेंट करता है, मार्स लाल रंग। ठीक है। रेड कलर यानी ब्लड, आपके अंदर जो ब्लड है। ब्लड के क्यों होता है, एनर्जी। ठीक है। आपके बॉडी की जितनी भी एनर्जी है, सारी स्वीट चीज, मीठा जितना भी दुनिया में अवेलेबल है ना, सारा मंगल है। आपके भाई बहन, सिबलिंग्स, वो मार्च से देखे जाते हैं। लड़कियों की कुंडली में मार्च से हस्बैंड को भी देखा जाता है। जब तक उनकी शादी नहीं हुई, मंगल से भाई को देखेंगे। शादी के बाद मंगल से हस्बैंड को देखेंगे। ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। ब्लड, एनर्जी, स्वीट, सिबलिंग, सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल है ना, यार दोस्त, भाई बंधु, ठीक है, वो सारे मार्स है। मून, आपका सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है। आपकी इमोशंस, मदर, माता। बाकी वाटर है, मिल्क है, सारी चीजें। ठीक है। मून के बाद मर्क्यूरी। मर्क्यूरी भी ना इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धि, आपका नेटवर्किंग। ठीक है। आपका कम्युनिकेशन। ये भी आपके फ्रेंड सर्कल दिखाते हैं। अगर बीएनएन की बात करें, तो शादी के पहले जो आपके रिलेशनशिप होते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, अगर लड़की है तो बॉयफ्रेंड मर्क्यूरी से देखा जाएगा, लड़का है तो गर्लफ्रेंड मर्क्यूरी से देखी जाए। ठीक है। ट्रांसजेंडर सारे मर्क्यूरी।
बिजनेस, मर्क्यूरी, वीनस। इस संसार की सारी सुंदरता वीनस है। अट्रैक्शन, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट ये प्रकृति को चलाने वाला, ठीक है। तो लव, फिर इस संसार की सारी खुशबू, यानी उसको क्या बोलेंगे आप, परफ्यूम वगैरह जो आते हैं, ठीक है। So फ्रेगनेंस, सुंदर फ्रेगनेंस। सारी चीजें वो है। लड़कों के लिए अपनी वाइफ शुक्र है, ठीक है। देखो, अगर किसी मैरिज को जज करना है तो जज करना है कुंडली में, तो ओवरऑल वीनस देखा जाता है कि क्या है, ठीक है। वीनस की कंडीशन क्या है, उसके ऊपर से ना आपकी मैरिज प्रिडिक्ट होती है। बीएनएन में सिर्फ हमें मार्क्स देखना पड़ता है, बट ओवरऑल शादी कैसी चलेगी उसके लिए लड़का हो या लड़की हो, वीनस को ही देखा जाता है, क्योंकि वीनस ही बीज कारक है, इसीलिए वीर्य, ठीक है, वो भी वीनस। और भी कई सारे हैं, बट मैं अभी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ले रहा हूँ। बाकी हम नेक्स्ट क्लास से एक एक प्लेनेट को लेके बात करेंगे, तो उसमें सारा कवर होगा। सेटन, सेटन स्वरूप, ये काल पुरुष की कुंडली में शनि को ना काल पुरुष की पीड़ा बताया गया, ठीक है। जितने भी दुख दर्द है वो शनि है। सेटन, सेटन काल है, समय। सेटन ग्रीव है, लोभ लालच इंसान की, ठीक है। जितने भी बुरे काम है सारे शनि से देखे जाते हैं कि शनि कुंडली में कैसा है, ठीक है। डिसिप्लिन, वो भी सेकंड से देखा जाता है। डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस, सर्विस यानी सेवा, ठीक है। जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें प्लेनेट का अगर एक एक रोल जो दिया है स्टोरी के हिसाब से बात करूं, तो जो सन है वो किंग है, मून है वो क्वीन है, ठीक है, राजमाता। मर्क्यूरी है वो प्रिंस है, ठीक है, राजकुमार है। जुपिटर जो है वो गुरु है। वीनस वो भी गुरु है। सेटन सेवक है, ठीक है। और मार्स जो है वो कमांडर इन चीफ, ठीक है, मंगल सेनापति। कौन सा रह गया सेवन, बताओ मुझे। सन, मार्स, मून, जुपिटर मर्क्यूरी, है। वीनस, जुपिटर सबसे इंपॉर्टेंट रह गया। जुपिटर, देव गुरु बृहस्पति, ये संसार का जितना जुपिटर ज्ञान है, जुपिटर रह ठीक गया है। सर। हाँ मैंने लिख दिया। लिख दिया सर ने। आप कैसे कर रहे हैं? मैंने लिख दिया, ठीक है। तो जुपिटर इस संसार का सारा ज्ञान, विवेक, ठीक है। और गॉड ग्रेस, ठीक है। जुपिटर का ना बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत यानी बहुत बहुत बहुत। अगर कितने भी बुरे कंडीशंस हो आपके चार्ट में, बट एक जुपिटर अगर देख रहा है ना तो वो सब चीजें संभाल लेता है। जुपिटर से बढ़िया प्लेनेट कोई नहीं, ठीक है। तो जुपिटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक जुपिटर है एक सेटन है, क्योंकि दोनों देखो, दोनों को तीन तीन दृष्टियां मिली हुई है, ठीक है। और जो जहाँ बैठा है वो तो कुंडली के 12 हाउस में से चार चार हाउस तो यही कवर कर लेते हैं ये लोग, ठीक है। तो जुपिटर एंड सैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब हम प्लेनेट के कैरेक्टरिस्टिक्स एक एक प्लेनेट को एक एक घर में रखेंगे तब उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो ये मोटा मोटा जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो सारे मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है। अभी आप लोग पूछो क्या क्वेश्चन है आपके। सर पहला क्वेश्चन तो ये था, जैसे मान लीजिए अगर कोई प्लेनेट एक अपने हम्म। एनिमी साइन में बैठा है, मतलब एक ऐसा प्लेनेट के साइन में बैठा है जो उसका एनिमी है, तो इन हाँ। दैट केस हम रेमेडी या फिर हम फोकस अपना उस प्लेनेट के उस पे करेंगे या फिर उसके जो एनिमी साइन में वो बैठा हुआ है उसके उसमें फोकस करेंगे फॉर रेमेडी। जैसे मान लीजिए सन अगर एक्वेरियस साइन में हम्म। बैठा है 11 नंबर में, तो इन दैट हाँ। केस वी विल फोकस अपॉन सन फॉर इम्प्रूविंग द सन इफेक्ट और ऑन सैटर्न फॉर
इफेक्टिंग लेस टू द सन। 11 नंबर की राशि, उसका एलिमेंट कौन सा है, हमने बात की थी, याद हो तो। सर 11 नंबर हो गया मेरा एक्वेरियस। एक्वेरियस का एलिमेंट हुआ एयर। एक्वेरियस एयर ही एयर हुआ, राइट एलिमेंट। सर। ठीक है एयर एलिमेंट के लिए मैंने क्या बोला था, क्या करना चाहिए, कोई सर। भी आप प्लेनेट अगर एयर आपने एरी साइड में है तो क्या सर करना चाहिए, आपने बोला रेमेडी। था उसके लिए क्या वो क्या होता है सर ये मंत्र। मंत्र जाप मंत्र करना चाहिए। राइट सर, मंत्र तो सूर्य का मंत्र करना चाहिए। रिसाइटिंग द सूर्य। प्लेनेट को लो और रेमेडी को लो, कौन सी साइन में, ठीक है, उस टाइम कौन सी राशि किसका, वो नहीं देखना है कि सैटर्न की रेमेडी करो, वो नहीं देखना है, ठीक है। ओके अगर दैट आपका फाइन। 2 नंबर है, 2 नंबर यानी कौन सा हो गया, अर्थ एलिमेंट हो गया, आप अर्थ हो माणिक गया। पहन, नंद पहन, ठीक है। सर तो फिर ओके तो फिर तुम्हें अगर दशा अगर सैटर्न की होगी तो फिर क्या करना चाहिए? क्या क्या दशा। अगर दशा सैटर्न की हो तो फिर हम सूर्य के लिए कैसे क्या करेंगे फिर? हाँ नहीं तो अगर सैटर्न की दशा चल रही है, ये तो सूर्य का पूछा कि भाई अगर प्लेनेट सूर्य बैठा है और उसका कोई प्रॉब्लम है तो क्या करना चाहिए, अगर दशा सैटर्न की है तो सैटर्न की रेमेडी करेंगे ना, फिर सैटर्न के मंत्रोच्चार करेंगे हम। फिर सैटर्न के करेंगे, राइट हो ओके गया। ओके। मतलब हाँ हमने सबसे पहले देखो, मेजर चीज को सबसे फोकस पहले करना तो ना मैं क्लियर कर दूं कि 1 5 9, ठीक है, वो कौन सा एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है, आपको है। उसके लिए हवन करना है, यानी लकड़ियां जला के जो पूजा पाठ करते हैं वो आएगा उसके अंदर, ठीक है। 2 6 10 अर्थ एलिमेंट है तो आपको उसके लिए स्टोन रेकमेंड करना है, अगर उन साइन में बैठा है प्लेनेट तो, ठीक है। 3 7 11 एयर एलिमेंट है तो मंत्रोच्चार, आपको मंत्र देना है उसको, उस प्लेनेट का मंत्र करे या उस प्लेनेट से जो डाइटी जुड़ा है उसका मंत्र करे, ठीक है, दोनों रिजल्ट देंगे। और 4 8 12 वाटरी साइन है तो उसमें आप डोनेशन कराओ या नदी या जल में उस प्लेनेट की चीजें अपन बहाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक फंडा याद रखना है कभी भी किसी को रेमेडी देते हो तो। बट रेमेडी तो देने से पहले, सर रेमेडी देने से पहले आपको उसको पूछना है कि भाई तुझे क्या दिक्कत है, और आपको ये जज करना पड़ेगा कि सही में ये दिक्कत ये प्लेनेट की वजह से हो रही है, सही में हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। उलट सुलट फिर रेमेडी किसी को सजेस्ट कर ली और उसको रिजल्ट मिला तो आपके पास वापस आएगा कि भाई कुछ फर्क तो पड़ा नहीं, ठीक है। तो ये हाँ जज करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि प्लेनेट को छोड़ो, साइन को छोड़ो, जड़ को पकड़ो। किस हाउस का, देखो 6th हाउस 8th हाउस का अगर चल रहा है तो 6th हाउस के लिए मैंने क्या बोला था, सेवा। 8th हाउस के लिए क्या सेवा बोला है, डोनेशन, ठीक है, डोनेशन। चैरिटी। या तो फिर 8th हाउस से जुड़े काम करें, जड़ को सुधारो। जड़ सुधर गया तो जीव ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, अगर जड़ बिगड़ी है तो जीव में कोई फिर वो उतना रिजल्ट नहीं आएगा जितना अपन उसको देना चाह रहे हैं, ठीक है। So can we do a tricky remedy in such cases where eighth house dasha is going on, fifth and eighth house हाँ dasha, and it हाँ, is the dasha of Jupiter. तो now Jupiter करेक्ट। means धार्मिक चीजें, एंड अगर हमने उसमें एट्थ हाउस के इफेक्ट को काम करना है तो हम धार्मिक जगह पे डोनेशंस करें। कैन वी हाँ थिंक वही, लाइक दैट? ऐसे ही। अच्छा। हाँ हाँ वही करना है, वही करना ओके, एंड वन ट्रिकी क्वेश्चन, लाइक सपोज हमारा कोई प्लेनेट 2 6 और आपने बताया एक और जो था जिसमें अर्थ एलिमेंट आता है, 2 6 है। 10 में। 2 6 10 लेकिन त्रिकोण पकड़ो, अनफॉर्चुनेटली त्रिकोण। त्रिकोण, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 2 6 10 जो है किसी के भी चार्ट में अगर वो छठे घर में पड़ रहा है, 10वीं राशि फॉर एग्जाम्पल, अगर 10वीं हम्म, राशि छठे घर में पड़ रही है तो हम उसका स्टोन तो पहना नहीं पाएंगे, बिकॉज सिक्स हाउस के प्लैनेट्स का हम हाँ स्टोन नहीं उसका पहनाते। स्टोन नहीं पहना, तो फिर इसीलिए हमें छठे घर के लिए देखो, 6 8 12 के लिए सिंपल ही रखो, अगर छठा घर एक्टिव हो रहा है ना उसको तो सेवा। ब्लाइंडली बोलते हैं भाई सेवा करो, ठीक दैट्स है। इट। सेवा ओके सेवा ही करनी है और कुछ नहीं करना। ओके ओके, सेवा बहुत करो, बढ़िया। सेवा नहीं हो रही है तो रूटीन मेंटेन करो, एक डे प्लान जो आप बना रहे हो डिसिप्लिन के साथ उसको मेंटेन करो, डिसिप्लिन से अगर आप कोई भी काम करते हो तो आपका छठा घर बैलेंस हो जाता है, ठीक है। ओके ओके, बहुत बढ़िया। सर मेरा और क्वेश्चन है एक। हाँ पूजा जी बताइए। सर जुपिटर और सैटर्न की दृष्टि, जो सैटर्न की 10th है और जुपिटर की 9th है, किसी के 12th हाउस में दोनों की दृष्टि आ रही है, तो सर ज्यादा इफेक्ट किसकी करेगी, मैं कि जुपिटर सेव कर लेगा चाहे सैटर्न की दोनों 10 दृष्टि? दोनों की करेगी। आप मुझे एक चीज बताओ, मैं यस यहाँ बैठा हूँ, आप भी यस। मेरे सामने बैठे हो, मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे दिख रहे हो, ठीक है, इक्वली हो रहा है ना सब। तो ऐसा इक्वल हो नहीं रहा होता तो कि जुपिटर का ज्यादा हो रहा है, सैटर्न का ज्यादा हो रहा है, ठीक है। दोनों अपने अपने एंड से काम करेंगे और परफेक्ट काम करेंगे। बट जुपिटर की दृष्टि आ रही है, दैट मीन्स कि वहां पे पॉजिटिव चीज होनी ही होनी चाहिए, वो पॉजिटिविटी लेके ही आएगा।
मतलब कि सर अगर 12th हाउस में दोनों की दृष्टि पड़ रही है और अगर उसके कोर्ट केस चल रहे हैं तो वो हम्म, जेल तक की सिचुएशन उसकी नहीं आएगी। नहीं आएगी। ऊपर से क्या होता है ना, डबल ट्रांजिट में जब हम टाइमिंग ऑफ इवेंट प्रिडिक्ट करते हैं तो जुपिटर और सैटर्न अगर किसी एक चीज को इंडिकेट कर लेना तो वो सुधर जाता है। यानी किसी का कोर्ट केस चल रहा है और जुपिटर हम्म। सैटर्न या तो 6th हाउस को देख ले या 12th हाउस को देख ले, तो वो बंदा कोर्ट केस जीत जाता है। अच्छा। ओके ग्रेट। ओके। ओके। हम गुड जब सर। टाइमिंग ऑफ इवेंट पराश्री में पढ़ेंगे ना तो उसमें यही चीज, या सैटर्न और जुपिटर दोनों का ट्रांजिट अगर किसी एक चीज को डिकोड कर रहा है ना, जैसे किसी का चाइल्ड बर्थ है, ठीक है, हम्म। तो जुपिटर भी 5th हाउस को देख रहा है, सैटर्न भी 5th हाउस को देख रहा है, ठीक है। और अभी उसके 5th हाउस लॉर्ड की दशा चल रही है, दैट मीन्स कि अभी इस सिनारियो में इस टाइम पे ये चाइल्ड बर्थ हो जाने वाला है। जुपिटर और सैटर्न का जैसे ही ट्रांजिट होगा चाइल्ड बर्थ हो जाए। प्रॉमिस होनी तो चाहिए कुंडली के। ऐसा नहीं कि भाई ओके। प्रॉमिस प्रॉमिस ना हो और हो जाए, वो तो पॉसिबल नहीं। कुंडली में प्रॉमिस है तभी इवेंट होगा, वरना नहीं होगा। बट इवेंट कब होगा? जब उसकी दशा आएगी और ट्रांजिट चलेगा, गोचर चलेगा, ठीक है। ओके। ओके सर। ठीक है, थैंक यू। एक आपने बताया था सर कि वाइफ की कुंडली में मार्स के हस्बैंड को देखते हैं। हाँ, वो BNN तो का रूल है। ठीक है सर, तो इन केस जस्ट सपोज जैसे हम लोग जब शादी करते हैं, लेमन सा क्वेश्चन है सर, तो क्या हाँ वाइफ की कुंडली के अंदर अगर वो प्लैनेट ठीक नहीं बैठा है जो डिनोट कर रहा है हस्बैंड को, मेट भी हाँ। शुक्र और मेट भी मार्स, तो वो भी इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जितना हस्बैंड की खुद की कुंडली का प्लैनेट रोल प्ले करेगा? इज इट सो? नहीं नहीं, देखो एक चीज है, अगर हस्बैंड की कुंडली है ना तो आपको वीनस देखना है कि वीनस की कंडीशन क्या है, ठीक है। ओके। यानी हस्बैंड छोड़ दो, मेल का होरोस्कोप, मेल होरोस्कोप है तो वीनस चेक करेंगे, फीमेल होरोस्कोप है तो मार्स चेक करेंगे, ठीक है। मार्स अगर सैटर्न को मिल रहा है, राहु केतु सन उससे मिल रहा है, दैट मीन समझ लो कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। अगर मार्स केतु, तो केतु से मिल रहा है 99% डाइवोर्स वाला केस है। अगर जुपिटर कहीं से सपोर्ट नहीं कर रहा है और सिर्फ जुपिटर और मार्स मिल रहा है, बहुत अच्छी शादी जाएगी अगर फीमेल होरोस्कोप है। और जुपिटर विनस मिल रहा है तो बहुत अच्छी शादी जाएगी मेल होरोस्कोप है तो, ठीक है। लाइक दिस। कैसे मिलेगा? त्रिकोण से मिलेगा। वो रूल हम जब BNN पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा। अभी पराशरी समझ लो, क्योंकि पराशरी क्या है ना, पहले डिफिकल्ट चीज जब समझते हैं ना एक बार, फिर मैं ये लाल किताब BNN के भी सिखाऊंगा ना तो आप लोगों को ये लगा सर ये पहले सिखा देता तो इतना सारा लंबा चौड़ा हमने पराशरी सीखा। पराशरी जरूरी है। देखो जिसका भी बेस मजबूत होता है ना वो बिल्डिंग बहुत टाइम तक टिकती है, ठीक है। तो पराशरी तो मैन है। अगर पराशरी के कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो कुछ नहीं पता है। लोग बोलते हैं कि कंक्लूजन नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता। अगर सही ढंग से सीखा जाए ना पराशरी, सारा कंक्लूजन होता है। सिर्फ उसमें मेहनत ज्यादा होती है, कैलकुलेशन ज्यादा है, बट वो जरूरी है अगर आपको ज्योतिषी सही तरीके से बनना है तो। अगर ऐसे प्रिडिक्टिव ज्योतिषी बनना है तो फिर ठीक है। एक एक महीने में मैं आपको KP भी सिखा दूंगा, BNN भी सिखा दूंगा। लाल किताब तो ऐसे ही आप सीख जाओगे, कुछ उतना बड़ा है ही नहीं उसमें। बट पराशरी सीखने में मजा है। राइट। सर आप फाउंडेशन है एक एकदम तरह से। करेक्ट कह रहे हैं। मैंने बीएनबी सीखा है, केपी भी सीखा है, बस पराशरी नहीं आता तो मेरे को कुछ क्लियर नहीं होता है। इसमें कुछ ना क्लियर। आपको देखो बेस बेस क्लियर हो जाएगा ना, फिर BNN KP आप फिर पढ़ाना स्टार्ट कर दोगे लोगों को। यस सर, बहुत इजी है, बिल्कुल। बहुत इजी। क्योंकि क्या फंडामेंटल्स आपके क्लियर होने चाहिए कि भाई प्लेनेट तो प्लेनेट, जैसे मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया कि प्लेनेट के बाइफर्केशन कैसे कैसे होते हैं, गुणों के हिसाब से, एलिमेंट्स के हिसाब से। तो वो सारी चीजें बेस है। ज्योतिष का बेस ही वो है कि भाई एक इंसान को आप कैसे पहचानोगे, उसी हिसाब से आप एक प्लेनेट को कैसे पहचानोगे। फिर हाउसेस है, 1 से लेके 12 हाउसेस, ठीक है। तो हर एक हाउस क्या सिग्निफाई करता है, ठीक है। अगर किसी का कोई टॉपिक रिलेटेड आपको क्वेश्चन आता है, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि भाई 7th हाउस तो मैरिज के लिए है। अगर किसी का मैरिज के रिलेटेड क्वेश्चन है, आप सबसे पहले उसका 7th हाउस देखोगे कि भाई 7th हाउस में कौन प्लेनेट बैठा है, 7th हाउस का मालिक कहाँ बैठा है, ठीक है। तो वो क्या कंडीशंस बन रही है, अभी ये आपको बेस पता है। फिर आप जब उसमें जाओगे ना KP में, तो एक ही रूल है मैरिज के लिए। तो 7th हाउस लॉर्ड अगर 2 7 11 दिखा है, मैरिज मस्त जाएगी आपकी, अच्छी जाएगी। 6 12 दिखा है तो डाइवोर्स होगा। बट नहीं वो सर, बेस अगर गलत क्लियर होगा तो गलत आपको हो याद हो जाता जाएगा। है। सर गलत हो जाता है पर उसमें भी अगर क्लियर नहीं है तो। गलत क्यों? नहीं, गलत उसमें क्या होता है, गलत KP गलत नहीं है, उसका बर्थ टाइमिंग गलत होगा। क्योंकि सबसे कैलकुलेटिव मेथड है ना वो KP का है। अगर 3 4 मिनट भी आगे पीछे हो गया ना तो आपके सब लोड चेंज हो जाते हैं। बस बस और सर उसी उसी के की वजह ऊपर से।
हाँ, उसी के ऊपर आपका प्रिडिक्शन सही नहीं बैठता है। अगर आपको प्रश्न हम्म। कुंडली से किसी का उत्तर चाहिए ना, तो केपी से बेस्ट कोई नहीं है। आप पूरा भी हाँ, लगा वो दो, एक करेक्ट से है। लेके 249 में से कोई एक नंबर ले लो, आपका एकदम सटीक जाएगा। यस सर। ठीक है, चलो अभी केपी आपने सीखा, तो मैं एक और भी बता देता हूँ। कभी भी ये कंफ्यूजन हो ना सब लोड का, क्या यस। करना चाहिए, ठीक है, आज के दिन की कुंडली बना लेनी चाहिए और रूलिंग प्लैनेट्स देख लेना चाहिए। ठीक है, आपको अगर कंफ्यूजन है तो, अगर वो सब लोड वो रूलिंग प्लैनेट में आ रहा है ना, दैट मीन्स योर सब लोड इज राइट। और वो सब लोड ओके। रूलिंग प्लैनेट में नहीं आ रहा है तो सब लोड रॉन्ग है। अरे वाह, ओ, क्या बात कमाल हाँ, कर दी। थैंक यू। ठीक है? हाँ, वो थैंक यू टू माय गुरु जी। मैंने अंकुर भाई को भी बोला है, सबको बोला है, मुझे थैंक यू मत बोलो। यस सर। हमारे जो, हाँ, ऋषि वगैरह है वो कितने टैलेंटेड थे। आप देखो, ये अभी के साइंटिस्ट तो अभी सब खोज रहे हैं, ये वो इन्होंने तो सालों पहले खोज लिया है सारी चीजें। ठीक है, सर और मेरा, किसी का क्वेश्चन? हाँ हाँ, हाँ जी बोले। सर। सर मेरे कावेरी। दो क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन, आपने बोला था कि सन से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि आपका लाइफ का पर्पस क्या है। तो अरे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन सी जगह पे कैसे पता चलेगा कि हमारे लाइफ का पर्पस क्या है। वो तो मैं एक्सप्लेन कर ही दूंगा जब हम फोर्थ हाउस। दिखाएंगे ना, फर्स्ट हाउस में क्या करता है, सेकंड हाउस में क्या करता है, बट मोटा मोटी चलो अभी बता देता हूँ। अगर सूर्य फर्स्ट हाउस में बैठा है ना, तो आपको आपके ऊपर काम करना है। ठीक है, आपको सही होना है, आपको इस संसार के लायक बनना है, आपके व्यक्तित्व में सुधार लाना है आपको। सूर्य वो डिकोड करता है। अगर सेकंड हाउस में बैठा है तो आपको आपकी जिम्मेदारी आपके परिवार के प्रति निभानी। अगर थर्ड हाउस में बैठा है तो आपको आपकी जिम्मेदारी आपके भाई बहन, ठीक है, आपका कम्युनिकेशन, उसके ऊपर आपको एफर्ट लगाने। अगर फोर्थ हाउस में है तो मदर, ठीक है, आपकी माता के प्रति आपकी जिम्मेदारी। फिफ्थ हाउस में है तो आपके बच्चों के प्रति है। सिक्स हाउस में है तो सेवा के लिए आपका जीवन है। ठीक है, सेवेंथ हाउस में है तो पब्लिक डीलिंग, ठीक है, पब्लिक के साथ इंटरेक्शन, आपका जो पब्लिक इमेज है, ठीक है, पब्लिकली आपको जो प्रेजेंट होना है उसके ऊपर आपको काम करना है। अगर एट्थ हाउस में है तो आपकी जितनी भी बुराइयां है ना, वो सॉर्ट करने के लिए आपका ये लाइफ का बर्थ हुआ है। नाइन्थ हाउस में है तो धर्म की रक्षा, यानी धर्म को सीखने के लिए, धर्म को समझने के लिए आपका जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। टेंथ हाउस में है तो पिता के लिए और आपका जो पब्लिक में स्टेटस है उसके लिए। ठीक है, आपके कर्म क्षेत्र को आपको निभाना है। इलेवेंथ हाउस में है तो आपके बड़े भाई बहनों के लिए, इस सोसाइटी के प्रति आपकी जिम्मेदारी बनती है, और आपका बर्थ उसके लिए हुआ है। आप जितना सोसाइटी के लिए काम करोगे उतना आप खुश रहोगे। आप चेक करके देख लेना उस हाउस की जहाँ सन बैठा है, उस हाउस के रिलेटेड अगर आप एक्टिविटी करते हो ना, तो आपकी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा खुशी आपको तभी मिलेगी। और अगर ट्वेल्थ हाउस में है तो स्पिरिचुअलिटी मोक्ष के लिए हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए आपको काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, तभी जाके आपको तृप्ति होगी। खुशी तो बहुत छोटी चीज है, बट आपकी आत्मा की तृप्ति वहां समाई हुई है। सर थैंक यू। नाइस। सर और दूसरा था कि ऐसे डेली रूटीन, जैसे आपने बोला कि सिक्स हाउस के लिए आपको ये करना चाहिए, तो वैसे ही ऐसे क्या डेली रूटीन्स नॉर्मल जो हम मैनेज करें जिससे हमारे सारे प्लैनेट्स हम लोग उनको अपने फेवर में रख सके, ऐसी कुछ हाँ, बट कुछ सारे, एक्टिविटीज। हम 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 लंकापति रावण थोड़ी है, सारे प्लेनेट अपने उसमें नहीं, करें। जैसे एक पहले है कि सबसे नहीं, पहले सुनो, कि मैं हाँ। नहीं नहीं, वो करने की जरूरत नहीं है आपको ना, टाइम के हिसाब से चलना पड़ेगा। पहले तो आप एक चेक करो कि आपकी अभी कौन सी महादशा चल रही है। दशा ठीक है, चल रही है। हाँ, देखो मैं ना बहुत बेसिक, अभी कुंडली कुंडली छोड़ दो, मान लो आपकी मर्क्यूरी की राहु महादशा चल रही महादशा चल रही है एग्जैक्टली। मान लीजिए गुरु से लेके चलिए सर, गुरु। गुरु सर सबसे राहु है। से। बड़ा planet। चलिए राहु ले सैटर्न लेते की हैं सब आ महादशा। जाएंगे, राहु गुरु सब आ जाएंगे, डोंट वरी। चलो सर। गुरु से लेके चलते हैं। ठीक है, कुंडली अभी छोड़ दो, कहाँ बैठा है वो छोड़ दो, गुरु की महादशा चल रही है ना, सबसे पहले तो आप लोगों के प्रति ग्रेटफुलनेस दिखाओ, ग्रेटिट्यूड दिखाओ। ठीक है, कि मैं सबसे छोटा, यानी जितने आप विवेक में रहोगे, जितना आइडियलिज्म फॉलो करोगे आप अपनी लाइफ में, उतना आपका जुपिटर आपको अच्छे रिजल्ट देगा। सॉरी सर, वो नेटवर्क चला गया था, क्या कर रहे थे? लेकिन सर वो गुरु करने नहीं देता ना वैसे। सर क्या बोल रहे थे हाँ, वो सर, करने, काइंडली। नहीं नहीं, वो काइंडली एक कब मिनट तक सर। करने नहीं देता, सुनो, वो कब तक करने नहीं देता जब तक हमें पता नहीं है, हमारे पास नॉलेज नहीं है। इंसान के पास ना सबसे बढ़िया चीज क्या है पता है? सोचने समझने की शक्ति, जो दूसरों जीव मात्र में नहीं होती। ठीक है, ये तभी तक क्या आपको कर प्रॉब्लम करेगा जब तक आपके पास उसका सॉल्यूशन नहीं। आपको पता है कि इस चीज का ये सॉल्यूशन है, और आपके दिल में अगर इंटेंशन अच्छा है ना, तो वो नेचर आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो जुपिटर अगर है तो आइडियलिज्म फॉलो करो, ठीक है, विवेक को फॉलो करो, अपने दिल में कृतज्ञता का भाव रखो, लोगों को ग्रेटिट्यूड दिखाओ। ठीक है, मर्क्यूरी है तो अपनी वाणी से, अपनी सोच से,
अपनी बुद्धि से, अपने इंटेलिजेंस से किसी का नुकसान ना हो, सबसे पहले तो ये पॉइंट आता है। ठीक है, ये सारे ना जो अभी शालिनी जी बोल रहे थे ना 9 के 9 प्लेनेट कैसे सही करे, तो ये मैं वो ट्रिक आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कि जी किससे कौन सा प्लेनेट सेटिस्फाई होता है। जब आप अपनी बुद्धि से, अपनी वाणी से लोगों की हेल्प करते हो, किसी का नुकसान नहीं करते हो, तो मर्क्यूरी आपका जैसा भी बैठा हो सही हो जाएगा चार्ट के अंदर। मार्स है, मार्स क्या है, मार्स दोस्त है। ठीक है, अपने दोस्तों की हेल्प करो, थोड़ा अपने सर छोटे भाई वो बहनों को थोड़ा संभालो। स्लो स्लो ले लो ना सर वो क्या हम बोलते लोग हैं, लिख रहे हैं फटाफट। जुपिटर से, हाँ अगर थोड़ा और एम्फेसाइज करोगे जुपिटर को। सही में सर, ज्यादातर जुपिटर बहुत। सुनो सुनो, नहीं मैक्सिमम। नहीं, आप जो लोग बोल रहे हो ना जुपिटर, हमारा पूरा एक क्लास जुपिटर के ऊपर होगा। अभी मैं ना ओवरऑल बता दे रहा हूँ आपको एक एक लाइन। ठीक है, बाद में बाकी अभी कल रिकॉर्डिंग से में जो मिल क्लास जाएगी। होगा ना, सुनो, जो रिकॉर्डिंग अपन मिलेगी। दूसरे, हाँ दूसरे क्लासेस होंगे ना, उसमें एक क्लास में एक प्लेनेट लेके हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। अभी मैं ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ क्योंकि प्लेनेट्स के ऊपर चल रहा है ना, तो 9 के 9 प्लेनेट्स का एक एक लाइन में आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आप अगर ऐसे अपनी लाइफ में ऐड करोगे, ये क्वालिटीज अपने बिहेवियर में ऐड करोगे, तो कैसे प्लेनेट सही हो। उसके लिए पूरा जो डिस्कशन करने की जरूरत नहीं, वो डिस्कशन हम तब करेंगे जब हमें प्लेनेट को एक एक भाव में रखना है। तब पूरा एक लेक्चर अपना पूरा 1 घंटे का, आधे घंटे का एक प्लेनेट के ऊपर जाने वाला है। ठीक है, तो अभी हम बहुत टाइम तक साथ में हैं, चिंता मत करो। चलो फिर से मैं बता दे रहा हूँ, जुपिटर है तो आइडियलिज्म फॉलो करो। आइडियलिज्म इन द सेंस के विवेक। ठीक है, कि भाई ये तेरा है, ये मेरा है। ठीक है, तेरे में मैं कुछ उल्टा सुल्टा नहीं करूंगा, मेरे में आप कुछ मत करना है, यानी वो हमें कहने की जरूरत नहीं है, अगर हम फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिक वो हो जाएगा। ग्रेटिट्यूड दिखाना है लाइफ में सभी को, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। अपने ज्ञान का दुरुपयोग कहीं नहीं करना है। ठीक है, आपने अपने ज्ञान का दुरुपयोग नहीं किया, आपका जुपिटर सही रहेगा। आपने अपनी नॉलेज से, आपके पास जो भी नॉलेज है, लोगों की हेल्प करी, आपका जुपिटर अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई अपने पर्सनल बिहेवियर की बात। जो मैं बात कर रहा हूँ वो स्पिरिचुअल एंगल से कर रहा हूँ। अगर रेमेडी के तौर पे बात की जाए तो एक तो केले का वृक्ष आता है। ठीक है, उस पे आप पानी दे सकते हो, उससे जुपिटर अच्छा होता है। पीपल के वृक्ष में पानी देने से जुपिटर अच्छा होता है। ब्राह्मण लोगों की सेवा करने से जुपिटर अच्छा होता है। ठीक है, अभी आ जाते हैं मर्क्यूरी के ऊपर। मर्क्यूरी क्या है, मर्क्यूरी आपकी सोच है। ठीक है, यानी आपकी बुद्धि है, सॉरी सोच नहीं, सोच मून है। मर्क्यूरी आपकी बुद्धि है, आपका इंटेलिजेंस है। ठीक है, आपकी वाणी है, आप जो वाणी बोलते हो वो मर्क्यूरी है। लोग कहते हैं सेकंड हाउस से स्पीच देखी जाती है, बिल्कुल करेक्ट है। बट आपको रियल डिकोड करना है ना कि किसी की स्पीच कैसी होगी। आप ये देखो कि आपके चार्ट में मर्क्यूरी कहाँ बैठा है, उसके आगे का भाव देखो। अगर उसके आगे जुपिटर बैठा है ना, इंसान विवेक के साथ बात करता होगा। अगर उसके आगे राहु बैठा है तो वो गाली गलौज करता होगा। तो मर्क्यूरी जहां बैठा है ना, उसके आगे के भाव में कौन सा प्लेनेट बैठा है वो चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा कि इंसान कैसी वाणी बोलता है। अगर तो वहां कोई खाली प्लेनेट नहीं है। बैठा तो कौन सी राशि पड़ी है। ठीक है, कोई कुछ बोल रहा था। तो खाली है अगर तो उसके जैसे सर ने आगे बताया, खाली है, तो उसका साइन देखेंगे हम लोग। क्या सर, साइन कौन सा है? हाँ ट्वेल्थ वही, साइन है। अगर कमेंट प्लेनेट देखें। नहीं है तो साइन देखो। ठीक है, ये ट्वेल्थ मर्क्यूरी साइन। की बात है। हाँ ये मर्क्यूरी की बात हो। अभी आ जाते हैं मून के ऊपर। अपने थॉट प्रोसेस से, अपने विचारों में कभी भी ऐसा थॉट मत लाना जो सोसाइटी के अगेंस्ट में हो, लोगों की हेल्प करे, किसी के भी इमोशंस को गलत तरीके से डिस्ट्रॉय मत करना। यानी अपने फायदे के लिए उसको झूठ फूट के इमोशंस में डाल के अपना फायदा निकाल लिया, अगर ऐसे करोगे फिर चाहे आप जितना जल डाल दो शिव जी के ऊपर, आपका मून सही नहीं होगा। जब तक आपने अपनी थॉट प्रोसेस सही नहीं रखी, जब तक आपने अपने इमोशंस को, यानी आपकी वजह से किसी के इमोशंस हर्ट नहीं होने जाए। ठीक है, जब जब भी आपकी वजह से किसी के इमोशंस हर्ट होंगे, आपका मूड खराब हो जाएगा। और आपको क्या लगता है, आपका जो ये चार्ट बनता है ना, बर्थ चार्ट, आपने जो प्रीवियस लाइफ में कर्मा की है ना, उसी हिसाब से होता है। उसी हिसाब से ईश्वर आपको उसी टाइम पे बर्थ देता है जिस हिसाब से ये प्लेनेट उस राशि में उस जगह पे बैठे हो, क्योंकि आपको भुगतना है हर एक चीज। तो अभी आपको पता चल रहा है तो अपने डेली रूटीन में ये सारी चीजें फॉलो करो। ठीक है, मार्स, अपने साहस अपने पराक्रम का कभी कभी भी दुरुपयोग मत करो। प्रोटेक्टर बनो सोसाइटी का। मार्स क्या है, मंगल सेनापति, प्रोटेक्टर है, वो प्रोटेक्ट करता है आपके आपके बिहेवियर से लोगों को। मीन्स अगर कोई आपके शरण में आया है तो आप उसको प्रोटेक्ट करो। ठीक है, ऐसा नहीं है प्रोटेक्शन सिर्फ बॉडी से ही होता है।
आप मेंटली भी किसी को प्रोटेक्ट करोगे ना, तो वो भी मार्स को आपको सही कर देगा। और इससे भी इम्पोर्टेंट, जितना आप सेलिबसी, जितना ब्रह्मचर्य में रहोगे ना, उतना मार्स आपका स्ट्रांग होगा। क्योंकि मार्स और कोई नहीं है, हनुमान जी है। हनुमान जी क्या थे? ब्रह्मचारी। संयम जितना रखोगे जीवन में, उतना मार्स आपका सही हो जाएगा। ठीक है। फिर आते हैं राहु के ऊपर। देखो, राहु केतु को ना हम शांति से डिकोड करेंगे, क्योंकि अभी मैं राहु की बात करूंगा तो राहु मेरे सर पे आ जाएगा बहुत। उसके लिए ना मुझे विधि करके बैठना पड़ेगा। इल्यूजन में मुझे डाल देगा नहीं तो राहु। वैसे राहु कुछ नहीं है। देखो, राहु क्या है ना, राहु को आप समझो पहले। केपी में ना एक थियरी है, केपी। आप देखोगे ना, अगर किसी का राहु सबलोड बनता है ना, तो सिर्फ राहु के सिग्निफिकेशन वो लोग नहीं उठाते। वो लोग राहु को कौन सा प्लेनेट देख रहा है, राहु किसकी साइन में बैठा है, ठीक है, तो वो सारे सिग्निफिकेशन आते हैं। तो राहु का जो मेन एट्रीब्यूट है ना, वो क्या है? वो एब्जॉर्ब करता है चीजों को। ठीक है, आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए अगर किसी की भी राहु की महादशा आप देखोगे ना, आपके पास जितने भी चार्ट आएंगे ना, उसमें से 80% चार्ट वैसे लोगों के आएंगे जिसकी राहु की या तो महादशा चल रही है, या अंतरदशा, या प्रत्यंतर दशा। तभी लोग आपके पास आएंगे। और उसको सिंपल एक ही रेमेडी देनी है, या तो कीर्तन भक्ति करो। क्योंकि एनर्जी क्या, वो एब्जॉर्ब करेगा। जितने अच्छी जगह पे वो इंसान जाएगा, उतनी अच्छी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। जितनी बुरी जगह पे जाएगा, उतनी नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और इसमें सबसे बढ़िया रेमेडी है गंगा स्नान। ठीक है, गंगा स्नान से बेटर कोई रेमेडी नहीं है राहु को सही करने के लिए। और दूसरा ये कीर्तन भक्ति, यानी आपको बस एक ही चीज उसको सजेस्ट करनी है कि भाई 3-4 दिन के लिए या तो वृंदावन चला जा, या किसी तीर्थ क्षेत्र में चला जा, जहाँ पे ऐसा कोई पवित्र पानी बह रहा हो, और वहां पे सुबह शाम आप स्नान करो। और जब दूसरा टाइम मिले, तब आप अपना भक्ति में या उसमें अपना टाइम निकालो। ठीक है। राहु की सबसे अच्छी रेमेडी ये है। बाकी लोग जो दूसरी कर रहे हैं वो ठीक है, बट आपको रियल में उसको सही करना है राहु को। क्योंकि राहु और कुछ नहीं है। जो मून है ना, मून का नॉर्थ नोड, ठीक है, वो राहु है। और साउथ नोड वो केतु है। सर राहुल ने आपको बात करने के लिए बोल ही दिया बोली। हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा था ना। वैसे मेरी सर राहु की इसमें अंतर्दशा है। तो चांदी के चेन पहननी चाहिए, या फिर रुद्राक्ष, हाँ, या फिर चांदी। बस? वो चांदी चांदी की चांदी गोली चांदी वाला क्या वो करता है? पहनता है ना। चांदी, चांदी जो है वो मून है। और लाल किताब में रूपचंद सर ने बताया कि जो मंगल है वो राहु को कंट्रोल कर सकता है, या फिर मून या फिर कंट्रोल चंद्रमा। कंट्रोल नहीं करता। मून राहु को शांत करता है, और मंगल राहु को अच्छा। कंट्रोल। हम्म। ठीक है। क्योंकि क्या है, देखो, राहु हाथी है, एलिफेंट। आपने देखा है किसी हाथी को पानी में? कभी देखा है? कैसा रहता है पानी में? मस्त पड़ा रहता है शांत ना, है। एकदम शांति से। इसीलिए मून की रेमेडी करवाई जाती है जब भी राहु की महादशा अंतर्दशा हो, तो सर ज्यादा एक से छोटा ज्यादा सा क्वेश्चन सिंपल पूछूं, प्लान हो। थोड़ा सा इसी का ही है जो आपने बताए थे, हटके है लेकिन इसी का है जो आपने बताया। मान लीजिए सर किसी बोलो। का, हाँ, मान लीजिए सर किसी में, किसी कुंडली में राहु कुंडली की ताकत है। जैसे लाल किताब बताती है ना कि कुंडली की ताकत क्या है, राहु है। हम्म। लेकिन राहु अगर अष्टम घर में सर, हाँ। राहु है अष्टम घर में लेकिन कुंडली का ताकत है, और मंगल शनि है उसके इकट्ठे जो राहु को उच्च बनाते हैं, हाँ, नहीं, तो वो लॉजिक मत लगाओ अभी। उस छोड़ केस में दो, वो वो राहु लाल शांत किताब में करेगा पूछना। या फिर? अच्छा लाल ठीक है। किताब में पूछ, लाल किताब में पूछना। ठीक ठीक। अभी मिक्स नहीं करना है। पराशरी सीख रहे हो नहीं ना, नहीं, आप पराशरी से। आप बता रहे थे इसीलिए सर, अदरवाइज नहीं, वो तो राहु का नहीं, टॉपिक चला लगा तो। अभी ना वो मत करो, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाएंगे लोग। ठीक है, हाँ सर आपको ठीक सब है। पता है। ठीक है, नो डाउट, अच्छी बात है। बट फिर दूसरे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ये क्या हुआ, मंगल शनि इकट्ठा होकर राहु बलवान हो गए थे। ऐसे नहीं। वो हम बात ठीक। करेंगे साथ में, जब लाल किताब सीखेंगे तब वो बात करेंगे। ठीक है। जी जी। अभी राहु के ऊपर यही है कि राहु बेसिकली एनर्जी एब्जॉर्बर है। ठीक है। या तो आप एब्जॉर्ब कर रहे हो एनर्जी, तो राहु के टाइम पीरियड के दौरान आपको अच्छी जगह पे जाना चाहिए, अच्छी संगति करनी चाहिए, जैसे आपकी एनर्जी उस हिसाब से डेवलप हो आपके अंदर। ठीक है। नहीं तो फिर ऑब्जर्वेशन में लग जाओ। दूसरा उसका जो मेन एक्टिविटी है वो ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है दुनिया में, या तो मुझे ये अभी फील हो रहा है, क्या सचमुच वो है? वो एक क्वेश्चन हम्म। मार्क करो दिन में 3 बार। जब भी राहु की दशा चल रही है और आपको कोई थॉट आ रहा है ना, तो उसके ऊपर विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि 90% अननोन फियर होता है। ठीक है, इंसान को जब भी राहु की दशा अंतर्दशा चलती है, तो वो क्वेश्चन मार्क लगाना जरूर से कि सही में ये क्या है, इसका एग्जिस्टेंस है, वो आपको पूछना पड़ेगा।
बट सबसे बेस्ट है, मैं बोल रहा हूँ ना, गंगा स्नान करो, कीर्तन भक्ति करो, या तो फिर चांदी की चैन पहनो, और राहु के लिए राहु के लिए 8 मुखी रुद्राक्ष, ठीक है, सबसे अच्छा काम है। फिर आ जाता है केतु के ऊपर। देखो केतु तो ना, केतु जैसा कोई प्लेनेट नहीं, ठीक है। लोग कहते हैं केतु डिटेचमेंट है, डिटेचमेंट है, बट डिटेचमेंट विथ रिस्पेक्ट टू दिस संसार, यानी ये भौतिक चीज है, वो सही में डिटेचमेंट नहीं है, वो अल्टीमेट आपको फ्रीडम देने के लिए है। आप अपने मन से सारी कामनाएं मिटा दो, केतु आपको सबसे अच्छा रिजल्ट देगा। जब तक आपके मन में वो कामनाएं पड़ी ना, केतु वो आपको मिलने ही नहीं देगा। केतु अध्यात्म है। अपने दिन की शुरुआत ही केतु से होती है। सुबह 4 बजे जो ब्रह्म मुहूर्त हम कहते हैं ना, वो केतु का हो रहा है, ठीक है, और रात शनि से होती है। तो केतु ब्रिलियंट है, केतु जैसा कोई प्लेनेट नहीं है। अगर किसी का केतु उच्च है ना, तो उससे जैसा कोई इंसान नहीं, ठीक है। भले ये संसार की कोई चीजों में ऊंच नीच हो, बट अगर केतु किसी का स्ट्रांग है ना, आप देखोगे ऐसा व्यक्ति जब बोलेगा ना, तो लोग इतना शांति से सुनेंगे उसको, क्योंकि उसकी वाणी में ही वो चीज होती है, वो आपको मंत्र मुक्त कर देता है केतु वाला इंसान, क्योंकि वो क्या है ना, हार्ट से बोलता है। केतु के पास सिर नहीं है, ठीक है, वो जो भी बोलेगा हार्ट से बोलेगा, दिल से बोलेगा, और वो सीधा कनेक्शन बनाएगा। अगर कोई प्योर हार्टेड व्यक्ति है ना सामने, तो केतु को अपना वो राक्षस, वो पाप ग्रह की श्रेणी में ऐसे मत कंसीडर करो। केतु जिसका बलवान होता है ना, वो इंसान बहुत, उसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास। अल्टीमेट फ्रीडम केतु है, अल्टीमेट फ्रीडम। बाकी अगर डिटेचमेंट की बात करें तो सैटर्न डिटेचमेंट है, शनि, शनि डिटेचमेंट का कारण। आप देखोगे जिसका भी लग्न में शनि है ना, वो इंसान अकेला रहना पसंद करेगा, उसको काफी वो मेल जोल पसंद नहीं होगा, ठीक है। तो शनि डिटेचमेंट है। और जब भी कोई सेपरेटिव प्लैनेट्स की बात आए, तो सैटर्न, राहु, केतु और सन, केतु को उसके लिए जोड़ा जाता है कि उसको इस संसार से मतलब नहीं है, वो आपको अल्टीमेट फ्रीडम देने के लिए है। बाकी ये तो है, शनि, मंगल, राहु, सूर्य, ये सारे सेपरेटिव प्लैनेट है, ओके। ठीक है। तो केतु को तो सही करना है, तो आप साधु संत, साधु समागम, ठीक है, ऐसे कोई सन्यासी या साधु को पकड़ लो जिसको ना ये संसार की कामनाएं बहुत कम हो, उनके ब्लेसिंग्स लेते रहो, केतु आपका सही रहेगा। जब भी केतु की दशा, अंतरदशा, महादशा है ना, एक तो 9 मुखी रुद्राक्ष है, और साधु संत के शरण में चले जाओ, या कोई ऐसी आध्यात्मिक संस्था हो, वहां पे आप डेली स्पिरिचुअलिज्म वो आप डेवलप करो, प्रैक्टिस, बहुत अच्छा टाइम जाएगा। राहु के लिए ना दूसरी एक बहुत अच्छी रेमेडी, दुर्गा माता का आराधना आप कर सकते हो, बरोबर क्योंकि चलिए सर। दुर्गा जी कौन है? दुर्गा जी ना नेचुरल पावर हाउस है, नेचुरल पावर हाउस। हमारे देखो ऋषि मुनि कितने मीन्स कितने साइंटिफिक थे। आपने देखा है दुर्गा माता की फोटो देखिए कैसी होती है, रेड होती है हम्म, ना, रेड। जी। रेड क्या है? रेड एनर्जी क्या है? मंगल। मंगल। वो राहु को कंट्रोल कर, तो उसके पीछे साइंस है। अच्छा सर, इसमें आपने एक बहुत अच्छी चीज बता दी कि अगर हमें हम्म, कोई स्टोन भी पहनना है तो वो हमें दशा अंतरदशा को देखते हुए पहनना है। ऐसा नहीं है कि हाँ, जिसकी बाकी दशा को कोई अंतरदशा मतलब नहीं नहीं है। चल रही है उसका कोई देखो फायदा नहीं। आपकी जो महादशा चल रही है ना, वो 60% अभी का टाइम कवर कर रही है। जैसे मेरी अभी मर्क्यूरी की महादशा चल रही है, बुध की, ठीक है। तो मेरे को जो इफेक्ट्स आएंगे ना, वो 60% बुध लेके आएगा, ठीक है। ओके। बाकी के 20% अंतरदशा में जो प्लेनेट है वो लेके आएगा, जो मेरा अभी राहु चल रहा है। और बाकी के 20% जो है वो प्रत्यंतर दशा वाला प्लेनेट। यानी प्लेनेट जब भी उसकी दशा आती है ना, सबसे पहले उसके कारक तत्वों को एक्टिवेट करता है। तो देखो मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया आप लोगों को, बुध पढ़ाई बहुत लिखाई बढ़िया। का कारक है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है, तो महादशा के अकॉर्डिंग अगर रेमेडी करनी है तो वही करो, वरना क्या मतलब है, क्योंकि वो प्लेनेट अभी रूल ही नहीं कर रहा है ना आपको। जो रूल कर रहा है उसके साथ डील करो ना, जो रूल ही नहीं कर रहा है उसके साथ डील करके तो क्या मतलब है। अभी शालिनी जी बोल रहे थे 9 के 9 प्लेनेट, नहीं जरूरत है, ये 2-3 प्लेनेट जो अभी चल रहे हैं हाल फिलहाल, उनसे दोस्ती यारी कर लो, टाइम अच्छा जाएगा। सैटर्न महादशा। हाँ, सैटर्न महादशा। अच्छा, शनि, शनि का रेमेडी रह गया है ना। नहीं, सैटर्न महादशा के बारे में आप मतलब सबकी हाँ बता रहे हाँ, थे वही सर रेमेडी, हाँ तो। वही पूछ रहे हैं सर ये। सैटर्न तो देखो, सेवा आप जितनी करोगे ना, सेवा, सेवा से सैटर्न खुश होता है, डिसिप्लिन से सैटर्न खुश होता है, ठीक है। आपके आपको आपके बिहेवियर में वो सेवा भाव लाना है, ठीक है। अगर मैं वो बात करूँ स्पिरिचुअल एंगल से, तो जितना सेवा भाव आपके अंदर होगा ना, उतना सैटर्न आपको अच्छा रिजल्ट देगा। दूसरा, आप डिसिप्लिन में आ जाओ, क्योंकि सैटर्न डिसिप्लिन नहीं है। जितना आप डिसिप्लिन में आओगे, सैटर्न खुश होगा।
और जितने भी लोग तबके के लोग हैं, जैसे ये वर्कर्स वगैरह रहते हैं, ठीक है, उनको सही से ट्रीट करो। अगर आप कोई फैक्ट्री चला रहे हो, आपके अंडर में है 30-40 लोग, ठीक है, स्मॉल स्केल एक इंडस्ट्री है, तो उनका पसीना सूखने से पहले उनको पेमेंट कर दो, फिर देखो सैटर्न कैसा रिजल्ट देता है। करके देखो, एक बार करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो फिर ये बातें बातें ही रह जाएगी। हम्म। ठीक है, बाकी सैटर्न में वो भी है, देखो कुत्ता है ना, डॉग डॉग, ठीक है, डॉग को आप फीड करो, आपका शनि राहु केतु तीनों शांत रहेंगे। अपने पुराने जमाने में क्या था ना, लोग जब खाना बनाते थे ना, तो पहली रोटी गाय की निकालते थे, ठीक है, और हाँ। जो लास्ट वाली रोटी थी ना, वो कुत्ते की निकालते थे, फिर टाइम मिले तब खिला देते थे। तो काफी बैलेंस चलती थी उनकी लाइफ, उनमें अचानक से कोई ट्रेजेडी नहीं होती थी। आप देखो पहले रिचुअल्स ही ऐसे सेट किए थे, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है। अभी क्या है ना, अभी सब हार्ड एंड फास्ट हो गया, सब भूल गए लोग, ठीक है, मॉडर्न हो गए, तो क्या सर कर सकते हैं सैटर्न जो की follow कोई किया ऐसी उसको result ट्रिकी लेकिन रेमेडी? हाँ। सैटर्न की कोई ट्रिकी रेमेडी, जैसे आपने राहु का बताया एक, मतलब बहुत सात मुखी डिफरेंट है रुद्राक्ष, साथ में। सात मुखी रुद्राक्ष बन। मेरी सैटर्न की मार्च से चल रही है, 5 इयर्स हो गए हैं अभी। हाँ, हाँ, 2020 में स्टार्ट हुई। सात मुखी रुद्राक्ष बन कैसा चल रहा है, टाइम कैसा चल रहा है? फर्स्ट फेज अच्छा था, अब बहुत हाई लेके गया। सेकेंड फेज पूरा नीचे आ गया, और सेकेंड फेज अभी मार्च में खत्म हुआ। एंड हम्म। आई लॉस्ट माई फादर एग्जैक्टली लास्ट डे में एकदम। देखो सैटर्न का कारकत्व क्या है, सौरो दुख, तो वो तो देगा ना भाई, जो जिसके पास जो है वो ही देगा, ठीक है, भले अच्छे से दे बुरे से जी दे, आप कैसे एब्जॉर्ब कर रहे हो जी। उसके ऊपर है। सैटर्न दुख का कारक है, तो जब जब भी सैटर्न की महादशा आएगी, दुख आपको मिलने वाला है, रेडी रहो उसके लिए, ठीक है, बट हम्म मेहनत करना मत छोड़ना। अगर मेहनत नहीं छोड़ी आपने, डिसिप्लिन से आपने एफर्ट लगाते रहे, हार्डवर्क करते रहे, तो यही सैटर्न आपको बहुत ऊपर लेके जाएगा। सैटर्न का मैंने बताया ना, देखो एक तो जो लेबर क्लास होते हैं उनकी आप सेवा करो, ठीक है, बाकी कुत्तों को जी। खिलाओ। और सैटर्न का ये भी बहुत सही है, पीपल के पेड़ पे जो सरसों का दिया करते हैं ना लोग, वो भी सैटर्न को शांत हम्म करता है। पीपल क्या है, देखो सैटर्न ना जुपिटर और मार्स के आगे हाथ जोड़ता है, सैटर्न शनि। उसका रीजन ये है कि मार्स सेनापति कमांडर इन चीफ है, ठीक है, मंगल शनि को कंट्रोल करता है, शनि मंगल को कंट्रोल करता है, वो दोनों सही तबके के हैं। बट गुरु है ना, गुरु के आगे शनि नतमस्तक हो जाता है। तो पीपल का जो पेड़ है ना, पीपल का पेड़, ठीक है, और ये सरसों का तेल, सरसों वो बृहस्पति है, ठीक है, और आप वो दिया जलाते हो, वो मार्स है, आग मार्स है, तो इसीलिए शनि शांत रहता है। बट उसको ना कंटिन्यूअस करना पड़ता है। तब जाके होता है। सर मैंने भी एक रेमेडी कर रखी है, जस्ट वांटेड टू शेयर। सैटर्न की ना जैसे ही मन में आई थी, मैं क्रोज को ना सर गठिया खिलाता हूँ अभी। हाँ, आई हैव 60-70 क्रोज जो मुझे मतलब, जैसे दे सॉ मी अंडर ए ट्री दे कम अप। तो गठिया भी उनको बहुत पसंद रहता है। सर क्या कर सकते हैं ना? ठीक है ना? हाँ, हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर, यहाँ गठिया खिला। प्रॉब्लम ये है कि हैदराबाद, आई स्टे इन हैदराबाद सर, यहाँ पे बिल्कुल क्लोज नहीं है, अच्छा, बहुत लेट। हाँ, तो कोई बात नहीं, कुत्ते कुत्ते हैं ना, कुत्ते। हाँ कुत्ते को कर हाँ, सकते हैं। डॉग्स को तो भैंसा फीड करता हूँ सर भैंसा डेली। सर जो भैंसा है कुरुपाल सर, भैंसा को भी चने खिला सकते हैं। भैंसा को, उसको, भैंसा हाँ, भैंसा जो होता है हाँ, उसको भैंसा चने शनि खिला है ना, सकते हैं भैंसा, सैटरडे को। भैंसा शनि है। आप उसको वो क्या, इजीली भैंसे मिल को जाता खिलाओ, है। कौवों को खिलाओ, कुत्तों को खिलाओ, ठीक है, ये सारे और अगर शनि रूल कुत्ते हैं करता है। तो फिर वो ब्लाइंड लोगों को भी कोयल सिर्फ शनि आती है की। ना, कोयल, हाँ कोयल। हाँ, वो भी शनि। सर कुत्तों को डॉग फूड खिला सकते हैं रोटी के बजाय। हाँ, खुला खिला सकते हो, पार्ले जी भी खिला सकते हो, लोग बोलते हैं इचिंग विचिंग, ऐसा कुछ नहीं, पार्ले खिलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। वरना वो मैरीगोल्ड भी खा लेते हैं सर, फीके वाले जो है ना, हाँ, एक बार सब आदत खाते डालो। हैं, सब खाते हैं, बेचारे भूखे होते हैं। आप ये ना डेली रूटीन में ला लो, जो मैं बोल रहा हूँ ना, काऊ, ठीक है, गाय को घास डालना है, फिर कुत्तों को खिलाना है, बहुत बढ़िया है, आप देखोगे ना। और सबसे बढ़िया रेमेडी जो मैं भी करता हूँ, आटे की गोलियां आती है ना, वो मछलियों को खिलाओ, सबसे अच्छा है, ठीक है, थोड़ा मीठा आटा कर लेना का, फिर मछलियों को खिलाओ, या 3-4 चीजें ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, देखो कौवों को आप गांठे वाटे जो भी है, बर्ड को फीड करो, फिर वो मछलियों को फीड करो, और कुत्तों को फीड करो, और गाय को फीड करो, अ, सब दशा महादशा अच्छी जाएगी आपकी। सिंपल है, बट लोग करते नहीं ना, आजकल बिजी हो गए। थोड़ा सा आधा घंटा टाइम निकाल के करो आप, फिर देखो इसका जादू, और ज्यादा नहीं, 43 डेज, ठीक है। दूसरा एक ये रहेगा शुक्र का, देखो शुक्र के लिए क्या है ना, जितना आप सहज होंगे ना, सहज इन द सेंस के
सहजता को कैसे अभी डिफाइन करें? जैसे गाय होती है ना भाई, इधर चल तो उधर, इधर चल इजी तो गोइंग, उधर, यानी इजी गोइंग सर। नो डिस्टर्बेंस, किसी के आड़े नहीं आना है, एकदम सहज रहना है, तो आपका शुक्र सही हो जाए। और जितना आप फीमेल्स को रिस्पेक्ट दोगे उससे भी शुक्र आपका सही रहता है, और जितना संयम में रहते हो उससे भी आपका शुक्र बहुत अच्छा होता है। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप संयम की पालना करते हो ना, तब आपका वीर्य जो है ना वो ऊर्ध्वगामी होता है। ठीक है, और जब वो ऊर्ध्वगामी होता है ना, तो आपके चेहरे की जो ओरा है ना, ओरा ओरा के रूप में वो प्रकाशित होता है, लोगों को ना उसका फिर तेज दिखता है। आप देखना किसी भी जो जेन्युइन संत हो ना, उसके ओरा देखना, जैसे ही अपने घर में आते हैं या हम उनके वहां जाते हैं तो अपने को कैसा फील होता है। ठीक है, तो वो ओरा काम करता है। तो जितना आप सेलिबसी यानी ब्रह्मचर्य में रहोगे, उससे भी आपका शुक्र ना बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। लोग तो ऐसे ही अभी दूसरे लेवल पे ले गए बातें, बट सही में अगर समझना है तो ये सारी चीजें समझ लें। बहुत बढ़िया सर। अभी है अपने पास शायद 10-15 मिनट है, कुछ बातें तो करें, नहीं सर तो ये फिर कलर्स भी इफेक्ट करते हैं लाइफ में? जैसे अभी आपने रेड कलर पहना है, करते हैं, कलर्स भी करते इफेक्ट करते हैं, करते हैं? करते हैं। हर एक प्लेनेट का कलर है ना, देखो सूर्य का कैसा है ना, ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज यानी कॉपर, कॉपर साइड वो सूर्य का कलर है। मंगल रेड एनर्जी है, रेड कलर मंगल का है। ग्रीन कलर मर्क्यूरी का है। सैटर्न का ब्लू एंड ब्लैक। राहु का ग्रे कलर है। शुक्र का ऑफ वाइट कलर है। मून का मिल्की वाइट कलर है। ठीक है, अभी हम्म, कौन रहेगा? केतु चितकबरा यानी ड्यूअल कलर, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, तो वो है। आप डोनेट कर सकते हो अपाइजों को, ब्लैंकेट डोनेट कर सकते हो केतु की महादशा में। ओके। तो मैं दूंगा आपको कि किस प्लेनेट के कौन सा अनाज आता है, फिर कलर कौन सा आता है। ठीक है, वो हम्म। सारी चीजें डिस्कस करेंगे जब सर रेमेडीज नोट्स का पार्ट। मिलेंगे सर आपके पास से? नोट्स? नोट्स तो अभी देखो मैं बना के भेजता हूँ, ऐसा कोई है नहीं मेरे पास, बट ये क्लासेस इतने लंबे चलेंगे ना, आपको ऐसे ही मुंह जबानी याद रह जाएंगे। नोट्स तो वैसे मैंने भेजे हैं अभी, जो इस हिसाब से हाँ सर, आ रहे हैं। मेरे पास कुछ कुछ चीजें हैं, मैं भेजता रहता हूँ आपको। मैं अभी तो अभी ज्वाइन कर रहा हूँ इसलिए मेरे को, इसलिए मैं नहीं मिले मेरे ख्याल से। एक काम करना ना भाई, तुम अभी ज्वाइन मैं हुए ना, तो दूसरे लोग जो जिनको मैंने मैं भेजा ना, भेज दूंगा वापस से सर। एक बार सारी चीजें मैं फॉरवर्ड कर दोबारा देना से अपने ग्रुप में। सर कर दूंगा मैं। तो ठीक है ना, तो सबको आपकी मिल नॉलेज जाएगा। थोड़ी डीप लग रही है, इसलिए लग रहा है कि नोट्स आपके काफी अच्छे होंगे। नहीं, मेरी मेरी नॉलेज डीप नहीं है, मेरे गुरु की नॉलेज डीप है। ठीक है, मेरा सर तो मैं आपके जैसा ही हूँ। सर सर ये पराशरी में ये भी रूल है क्या, जैसे सिंह लगन है उसके लिए शनि हाँ, तो वो एनिमी हो गया, हाँ, मार्केश हो गया। मार्केश भी हो गया, और सर जब इसकी महादशा आ गई तो सर मैंने हम्म, सुना है कि लगन बना लेते हैं पराशरी में जिसकी भी महादशा चलती है, वो दूसरा टॉपिक है दशा लग्न का। दशा दशा लगन को का, तो कैसे सर डिकोड करते पराशरी हैं में, ना। हाँ उसमें हाँ, तो सर तब ये 10 में चौथे और पांचवें घर का मालिक बन जाता है शनि, तो सर तब इसकी रेमेडी बेनिफिट देगी सिंह लगन वालों को? हाँ, वाह, क्यों नहीं देगी? सब अच्छा क्या देगी। कुछ। देगी। हाँ, तो देखो बड़ी कोई भयानक प्लेनेट जा है। रही है मेरी तो सैटर्न की नहीं, महादशा। कोई नहीं भी मैडम, प्लेनेट सैटर्न आपको। बैठा कहाँ है, वो तो मैटर करेगा ना सर। थर्ड थर्ड हाउस में, हाँ थर्ड तो हाउस थर्ड में थर्ड हाउस फिफ्थ में है हाउस ना। में है, मेरा फिफ्थ हाउस में है। रेट्रो है। तो सुनो, अभी नहीं, रुको। थर्ड हाउस में सैटर्न है ना, रोज 3 कुत्तों को खिलाओ। तीन को, तो 3 रंग का हाँ, कुत्ता पाल लिया मैंने तो, शिटजू। हाँ, नहीं वो ठीक है, बट आप डेली बेसिस पे 3 काले कुत्तों को फीड करो, चाहे पार्ले जी करो, रोटी करो, जो भी करो, फिर देखो आपकी महादशा कैसी जाती है। सर मेरा फिफ्थ हाउस सैटर्न है, सैटर्न की मार्च चल रही हाउस है, सैटर्न केतु है का ना, अंतर्दशा शुरू हुआ है। सुनो। हाँ, तो अभी आपकी रेमेडी हो रही है, ज्योतिष सीखो। देखो, फिफ्थ हाउस किस चीज का है? नॉलेज का है। नॉलेज का है। नहीं, नहीं, अरे नॉलेज, 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 नॉलेज तो ठीक चिल्ड्रन, है, नॉलेज, शिक्षा लर्निंग, का भी एजुकेशन। होता है, हाँ लर्निंग लर्निंग। का है सर। ठीक है, अभी फिफ्थ हाउस में प्लेनेट कौन सा बैठा है? शनि, सबसे बूढ़ा, एंशियंट। और अपना ये ज्योतिष कितना पुराना है? यस और सर। सर केतु, केतु भी हाँ, हाँ, बेस्ट तो है। मैं वही रिलेट करवा रहा हूँ। ठीक है, 8th हाउस ज्योतिष केतु है सर, मेरा सबसे 8th हाउस पुरानी केतु विद्या है। है। पहले हाँ, एक बार सर सबसे को एक पुरानी, बात बताने दो, सैटर्न वाला जो बता दें। सबसे पुरानी विद्या ज्योतिष विद्या है। ठीक है, फिफ्थ हाउस में शनि बैठा है, तो क्या हुआ ना, लर्निंग आपकी ज्योतिष से रिलेटेड हो रही है, वो बेस्ट रेमेडी है। ठीक है, आप जितनी ज्योतिष की लर्निंग करोगे आपकी वेल्थ बढ़ती जाएगी, क्योंकि सैटर्न का 10th एस्पेक्ट आपके सेकंड हाउस में जा रहा है। ठीक है, तो आप जितना ये, हाँ, ठीक है,
तो बहुत बढ़िया। अच्छी बात है, अभी ज्योतिष करते रहो, चाहे मेरे से करो या किसी से भी करो, ज्योतिष पढ़ते रहना, आपकी सर रेमेडी हो रही। ऐसे मत बोलो सर, मैनिफेस्ट कराओ, आप ही से करना है सर। नहीं हाँ सर, नहीं आप नहीं, ही से ऐसा पढ़ना है, और हाँ, मेरा मैं एक्चुअली न्यूमरोलॉजी वगैरह का पढ़ाता हूँ, और मैं कंसल्टेशन वगैरह करता हूँ न्यूमरोलॉजी पे, वो साइट से मेरा चल रहा है। हाँ। बट ज्योतिष क्या है ना, ज्योतिष डीप साइंस है, ज्योतिष आपने सीख लिया ना, फिर न्यूमरोलॉजी तो बहुत इजी है, अभी 1 2 3 4 बहुत इजी हो कुछ उसमें। ठीक है, आपको अगर पिन पॉइंट कोई चीज करनी है ना, तो ज्योतिष से बेटर और कोई साइंस नहीं, हम सब ये सीखेंगे, हम ये वास्तु भी ये सीखेंगे। पूरा डीप में सीखना है सर, एस्ट्रोलॉजी पूरा डीप में सीखना है। हाँ तो ये डीप में अभी बेस से तो मैंने स्टार्ट किया, बाकी मैं अभी से नहीं कर देता, ये लग्न है, ये मारक है, ये बालक है, ये योग खत्म कर देता। हम क्यों यस इतना सर। चर्चा कर रहे हैं कि आपको बेस से पता चले कि भाई किसका क्या सिग्निफिकेशन है, कौन क्षत्रिय प्लेनेट है, कोई ब्राह्मण प्लेनेट है, क्या गुण है, तो क्या आपको पता चलेगा अभी। ठीक है, ये सारी चीजें अगर नॉलेज में है तो आप वो डिकोड कर सकते हो ना। हमें प्लेनेट के सिग्निफिकेशंस को डील करना है, फिर उस घर में कौन सी राशि है उसके सिग्निफिकेशंस देखने हैं। ठीक है, फिर कैसे कौन कौन सा हाउसेस एक्टिवेट हो रहा है उसके सिग्निफिकेशंस देखने हैं। तो बेस पहले क्लियर होना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने पहले राशि को लिया, हाउसेस को लिए, ठीक है, अभी प्लेनेट जी का सर। लिया। अभी हम नेक्स्ट वीडियो से, बाकी मेरे पास है वो लग्न के हिसाब से कौन शुभ ग्रह, कौन अशुभ, कौन योग कारक, वो आप चेक करके बता दोगे। बट अगर कोई तृतीयम क्वेश्चन आ गया, ट्रिकी क्वेश्चन, तो फिर आप सुन्न हो जाओगे कि यार इसका क्या आंसर है। इसीलिए बेस से स्टार्ट, अभी हम सूर्य लेंगे तो सूर्य पे पूरा आधा घंटा 1 घंटा हम बात करेंगे। ठीक है, हर एक हाउसेस में रख के बात करेंगे। फिर हम हाउस लॉर्ड को बिठा के बात करेंगे कि भाई फर्स्ट हाउस लॉर्ड फर्स्ट में बैठा है तो उसका क्या रिजल्ट होता है। फिर चाहे कोई भी प्लेनेट हो, बट रिजल्ट ये आएंगे। चाहे चाहे फर्स्ट हाउस लॉर्ड सैटर्न हो, चाहे फर्स्ट हाउस लॉर्ड सन हो, बट अगर फर्स्ट हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में ही बैठा है तो कैसा व्यक्तित्व होगा, ये बाय डिफॉल्ट ये सारी चीजें हम सीखें। ठीक है, आज का सेशन एंड करें सर। दशा यस चल सर, यस रही सर। है, कैसे पता चलता है? अच्छा, ठीक है, आपके पास एस्ट्रोसेज है एप्लीकेशन? हाँ सर, है क्या? हाँ, उसमें आप जाओगे ना, एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन में आपकी बर्थ डिटेल डालोगे ना, तो आपकी कुंडली बन के आ जाएगी। कुंडली के नीचे ही दशा लिखा हुआ होगा, उस दशा के ऊपर आप क्लिक करोगे ना, तो उसमें टाइम देख लेना अभी का टाइम कौन सा चल रहा है, और उस टाइम के अगेंस्ट में कौन से प्लेनेट की दशा चल रही है वो लिखी हुई होगी। ये बहुत इजी ओके। है, आप सॉफ्टवेयर से पता चल जाएगा आपको। उसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। दशा डिसाइड कैसे होती है वो मैं बताता हूँ। जब आपका जन्म होता है ना, तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, ठीक है, चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उस नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो आपकी दशा, पहली दशा वो आएगी। मान लीजिए मेरा चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में, पुनर्वसु का लॉर्ड है जुपिटर, तो मेरी महादशा जुपिटर से स्टार्ट हुई थी। बट वो हो सकती है, जुपिटर की दशा 16 साल की होती है, बट हो सकती है कि आपके उसमें 3 या 4 साल ही है। वो जो पहली दशा होती है ना, वो भोग्य दशा होती है। आपने लास्ट बर्थ में जो पेंडिंग दूसरे जो साल है ना वो निकाल दिए थे और रह गया था, तो अभी आपकी जुपिटर से स्टार्ट हुई। तो वैसा पहले के जमाने में लोग कहते थे, उसका मेरे पास कनेक्शन नहीं है, बट होता है। ठीक है, जी सर, थैंक यू। कुंडली थैंक यू देखो, सर। कुंडली कितनी अच्छी है ना वो मैटर नहीं करती, दशा कौन सी मिली है ना वो ज्यादा मैटर करती। कुंडली चाहे भले 100 राजयोग लेके आए, बट दशा ही अभी शुरू के 10 साल में आ गई और लास्ट के 80 साल बाद आने वाली है, तो फिर कोई तो मतलब कोई ही नहीं रहा फायदा। ना कुंडली का। दशा मेन है, दशा कौन सी आ रही है आपको। ठीक है, मैं ना आपको वहां तक सिखाऊंगा, चाहे कोई भी दशा हो, आपको आपके हर एक प्लेनेट को उच्च का बनाना है तो कैसे बनाओगे वो तक सिखा दूंगा। बट मैं लास्ट में सिखाऊंगा, अभी सिखा दूंगा तो बोलेगा सर अभी रहने दो, हो गया हमने सीख लिया। नहीं नहीं, सही है सर। ठीक है, थैंक यू सर। चलो तो मैं अभी एंड करूँ सेशन। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ थैंक हाँ, यू सर। थैंक यू टू यू बहुत टू बहुत ऑल ऑफ धन्यवाद यू। सर। जय श्री राम सर। थैंक यू। जय श्री राम, जय जय श्री श्री राम। राम सर। जय श्री राम। थैंक यू एवरीवन, प्लीज सेंड मी द कॉपी। थैंक थैंक यू। सर। हाँ भाई, भेज देना। थैंक यू। ओके।